Hello बच्चों, let's see this question. This question says two thin, long and parallel wires separated by a distance d carry a current of I ampere in the same direction. They will. तो आपको देखिए दो वायर दे रखे हैं और कैसे इनफाइनाइट लेंथ के पैरेलल और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना d दे रखा है और करंट भी आपका दोनों का सेम डायरेक्शन में। तो बेसिक पहले तो बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की कि यहाँ पर क्या होता है, आपके पास अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगती है। तो यहाँ पर अपने को ये बताना है कि फोर्स on a current carrying wire or conductor on a current carrying wire placed in magnetic field अब यहाँ देखिए आपको जो कंडीशन है कि दो वायर दे रखे इनफाइनाइट लेंथ के। मान लीजिए पहला वायर हो गया आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का और ये दूसरा वायर हो गया और इसमें भी आई करंट फ्लो कर रहा है आपके पास और इसमें भी क्या कर रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको बोल देते वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना डी है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए, अगर मान लिया आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से किसी भी डिस्टेंस डी पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बी, ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, यानी कि वायर 1 की वजह से वायर 2 पर जो डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड पाम रूल्स है कि आपके पास थंब की डायरेक्शन को अगर करंट की डायरेक्शन में करें और फिंगर्स को उधर ओपन करें जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी कि इस पॉइंट पर या बोलते वायर नंबर 2 की ओर, तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर यानी कि राइट हैंड का पाम है तो इनसाइड पॉइंट करेगा। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड में होगा आपके पास। तो यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड होगी। अब दूसरा निकालना अपना मैग्नेटिक फोर्स। तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये होता है आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। तो एल होता है आपका लेंथ एलिमेंट या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, जिधर करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अपन एल वेक्टर की डायरेक्शन मानते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका थीटा जो 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है मतलब परपेंडिकुलर टू वायर है आपके पास और एल वेक्टर करंट की डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब आपके पास थीटा कितना 90 डिग्री। तो यानी कि वैल्यू हो जाएगी सिंपल आई एल बी, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया आई एल बी। तो वैल्यूज रखें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, एफ मैग्नेटिक इक्वल टू आई, यानी करंट आई है अपने पास और पर यूनिट लेंथ निकालें, क्योंकि आपके पास क्या होता है यहाँ पर जो इनफाइनाइट लेंथ के वायर है तो उसके लिए जो अपन फोर्स निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो आई और बी की वैल्यू कितनी, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी अपॉन 2 पाई डी। तो यानी कि सिंपल हो जाएगा म्यू नोट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी। अब फोर्स की डायरेक्शन देखें अपन, तो आपके पास फोर्स क्या एल क्रॉस बी। तो यहाँ देखिए आपके पास एल वेक्टर फिर से इसी डायरेक्शन में होगा एल वेक्टर और बी किधर है, अंदर की ओर। तो एल क्रॉस बी करेंगे, राइट हैंड रूल से एल की आपके पास एल क्रॉस बी, तो एल की डायरेक्शन में फिंगर और फिर इसको किधर घुमा दे बी की डायरेक्शन में, तो आपको जो फोर्स है वो अंदर की ओर ऐसे आता हुआ दिखेगा। तो ये हो गया मान फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 और जिसका मैग्नीट्यूड कितना म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन आपके पास 2 पाई डी। अब इसका रिवर्स देखें, यानी कि 2 की वजह से एक पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने पहले तो बी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आएगी आपके पास क्योंकि डायमेंशन सारे सेम है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। और डायरेक्शन देखें यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर अगर राइट हैंड के थंब को वायर 2 में करंट की डायरेक्शन में करें और इधर फिंगर्स ओपन करें फर्स्ट वायर की ओर, तो आपका जो पाम होगा राइट हैंड का वो बाहर की ओर पॉइंट करेगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये किधर आएगा, बाहर की ओर। अब इसमें क्या लगाए, मैग्नेटिक फोर्स लगाए आई एल क्रॉस बी का, इसमें भी आई एल क्रॉस बी। तो यहाँ पे डायमेंशन फिर से सेम है आपके पास, तो एल क्रॉस बी की बात करते हैं। एल की डायरेक्शन क्या होगी, जिधर आई की डायरेक्शन है और बी की तरफ बाहर की ओर, तो उसकी वजह से जो फोर्स आएगा आपके पास वो इस साइड आएगा F12, यानी कि फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2। तो दोनों कैसे फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स हो रहे हैं और मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है इसका फोर्स का, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी। ध्यान रखें दूसरे वायर पे भी आपके पास क्या आएगा, फोर्स सेम आएगा क्योंकि आपके पास डायमेंशन सारे सेम है। तो यहाँ से अपने पास ऑप्शन देखे तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मीन्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी। और यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर है तो गलत हो गया और बीच सी और डी तो रिपेल है, तो आपके पास दोनों होकर से अट्रैक्ट हो रहे हैं और फोर्स की वैल्यू म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।